हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में। ये मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम इस प्रिंसिपल से सॉल्व कर पाते हैं। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली डी एलेम्बर्ट्स ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी in motion is in dynamic equilibrium with the inertia force of the body। ठीक है, इसका मतलब अगर एक सिस्टम है, हमारे पास कोई सिस्टम है, आर्बिट्रेरी सिस्टम है, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं F1, F2 और F3। ठीक है, अब ये सारी फोर्सेज मिलकर क्या कराएंगी, इस बॉडी को मूव करेंगी विद एक्सेलरेशन A। अब A एक्सेलरेशन से इस बॉडी को इन्होंने मूव किया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उस इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक अपोजिट रिएक्शन जो मिलेगी, जो रिजल्टेंट होगा, अगर वो उसके बराबर आ जाता है तो क्या होगा, वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो F2, F1, F1, ठीक है, F1, F2 और F3, इसके इफेक्ट में क्या आ रहा है हमारा MA इन अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, जो कि इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। अब इसमें किया क्या है बेसिकली, अब एक बात मान के चलो कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस विल कॉज द बॉडी टू मूविंग अलॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसको अपोज करेंगे, क्योंकि सारी फोर्सेस हमारी इसी डायरेक्शन में लग रही हैं, या ये लगाओ कि इनका रिजल्टेंट इफेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है कि ये बॉडी को यहाँ पे मूव कराए विद एक्सेलरेशन A। द बॉडी कैन बी मूव्ड और रिमेन स्टैटिक इफ़ द फोर्स इक्वल टू MA। अगर इक्वल टू MA फोर्स आ जाता है हमारा इन अ रिवर्स डायरेक्शन, तो बॉडी हमारी क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्लियर है। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी द सम ऑफ द रिजल्टेंट, या इन सब का सम, रिजल्टेंट का सम और रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसका सम, वो दोनों या तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें या इक्वल हो जाएं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बॉडी हमारी स्टेशनरी आ जाएगी। तो यही डी एलेम्बर्ट ने कहा था। क्लियर है। अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको रखना है तो इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज जो होगा वो जीरो हो जाना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्या होगा, R माइनस MA। अगर हम ज़ीरो करते हैं तो R इज इक्वल टू MA, रिजल्टेंट जो फोर्स थी उसकी जो वैल्यू होगी वो MA के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। द फोर्स माइनस MA इज टर्म्ड एज द इनर्शिया फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है। सपोज इसका MA का ये जो एक्सेलरेशन था ये था, इसको कैंसिल आउट करने के लिए या बराबर करने के लिए, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करना पड़ा। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट की फॉर्म में आया और नेगेटिव से आया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइनस MA क्या हो जाएगा, टर्म्ड एज द इनर्शिया फोर्स और रिवर्स इफेक्ट फोर्स। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट वे में समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आर्बिट्री बॉडी है, ठीक है, और उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा G, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको बॉडी को मूव कराने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो फोर्स आ रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, या नॉर्मल फोर्स लग रही है, या हमारा कपल लग रहा है जो कि इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अगर हम दो कंपोनेंट बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर जो होगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियली होगा, या एंगुलर जो होगा हमारा एक्सेलरेशन वो नॉर्मल होगा। क्लियर है। G हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग, ठीक है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा, रेडियस है हमारा। ठीक है, और नॉर्मल जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, ये किसकी इफेक्ट की वजह से था, ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर हम अभी फोर्स नहीं लगा रहे, ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है हमारा। क्लियर है। अगर हम इसका समेशन करते हैं, समेशन ऑफ ऑल टेंजेंशियल फोर्सेज, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, AT की डायरेक्शन में होगा, AT की डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें समेशन ऑफ FT, टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला ही लेंगे, और नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल एक्सेलरेशन लेंगे नॉर्मल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, मोमेंट की वजह से हो रहा है, और लीनियर एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। ये एंगुलर इफेक्ट यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम मोमेंट निकालते हैं अलॉन्ग A, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो टेंजेंशियल निकालना है या नॉर्मल निकालना है वो अलग मैटर है। अगर हम एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा, IG इंटू अल्फा। I क्या हमारा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट G पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के अलॉन्ग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तब इक्वेशन ये वाली बनती है। क्लियर है।
अगर वही हम दूसरा निकालते हैं किसी आर्बिट्री पॉइंट पे, आर पॉइंट पे निकालते हैं, तो क्या बन जाएगा, समेशन एम आर इज इक्वल टू आई आर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो यही सारी इक्वेशन डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हमें मिलती हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती हैं और बहुत सारी हमारी इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे फोर्सेस लगती हैं उसमें हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।